Hello everyone, most welcome. I am going to discuss about the grammar. Do as directed. क्लास 11th एंड 12th के क्वेश्चन पेपर में 7 सेंटेंस डू एज डायरेक्टेड के रूप में पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 सेंटेंस हल करने के लिए कहा जाता है। तो उन्हीं सेंटेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम समय बर्बाद ना करते हुए सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 4 years। अभी सेंटेंस में कहा है करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको गलती दी हुई है, उस गलती को आपको ढूंढना है और सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। सेंटेंस में किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मिलेगी, सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक देख ली इसमें क्या मिस्टेक दी गई है और सेंटेंस को सही करना है। क्वेश्चन में निर्देश दिया हुआ है करेक्ट द सेंटेंस। I have been living here since 4 years। I have been living here, मैं यहाँ रह रहा हूँ। since 4 years, 4 वर्षों से, मैं यहाँ पर 4 वर्षों से रह रहा हूँ। अब सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 4 years, ठीक है। और टाइम के बिफोर यहाँ पर एक प्रपोजिशन दिया हुआ है since। कौन सा प्रपोजिशन दिया हुआ है यहाँ पर? since। तो सिंस क्या है? जो चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, 8वां टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और 12वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये 3 टेंस ऐसे हैं जिनमें टाइम आता है, वो टाइम के बिफोर सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो डेफिनेट जो टाइम होता है उसके लिए सिंस यूज होता है और जो इंडेफिनिट टाइम होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग होता है। सीधी सी बात है, यदि टाइम गिनती के रूप में मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई सी भी टाइम के बिफोर अगर मान लो कोई गिनती लिखी हुई मिले तो फिर ऐसे टाइम के आगे हमें फॉर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? फॉर का। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रपोजिशन गलत प्रपोजिशन यूज हुआ है, यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल हुआ है ना। तो इसमें क्या कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक दी हुई है? सिंस वाली। तो सिंस के स्थान पर क्या आने वाला है? यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर। सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दी गई है, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, सी रीड द न्यूज़पेपर। इस सेंटेंस में निर्देश दिया हुआ है करेक्ट द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट टेंस है। देखिए इसमें कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक दी हुई है वो हमें ढूंढना है। सी रीड द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ती है या पढ़ती थी, ये हमें देखना है। अब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को बनाना है, करेक्ट करना है, सही बनाना है। द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट टेंस है। कौन से टेंस में बनाना है? प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन से टेंस में बनाना है इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, लेकिन डू और डज का इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? एस या ईएस। सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? एस या ईएस। देखिए यहाँ पर सी के बाद में रीड लिखा हुआ है। अब देखिए रीड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म होती है रेड और थर्ड फॉर्म होती है रीड। तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम है, रीड, रेड, रीड। पढ़ने का अंतर केवल फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकेंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं और थर्ड फॉर्म को वापस रीड पढ़ते हैं। तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये रीड है, रेड है या रीड है ना? वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये? तो देखिए यहाँ पर ये यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, यदि वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो सी के साथ क्या लगा होता है? यहाँ पर एस जरूर लगा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन ऐसा नहीं है। सी के साथ यहाँ पर रीड में एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब जब एस नहीं लगा हुआ तो समझ लीजिए ये सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म में कभी भी एस या एस नहीं लगता है। तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब क्या है? सेकेंड फॉर्म है तो हमें बनाना है सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बनाना है। मतलब सेंटेंस को
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो करना कुछ नहीं है, केवल इस रीड में क्या लगा देंगे हम, एस लगा देंगे। ठीक है, एस लगा देंगे तो यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनती है। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म से हमने कौन सी फॉर्म बना दिया, फर्स्ट फॉर्म बना दिया, और उसमें क्या लगा दिया, एस लगा दिया। एस क्यों लगाया, क्योंकि ही सी इट नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। दिया हुआ है राम प्रेफर्स मिल्क टी। इसमें 3 प्रपोजिशन दिए हुए हैं। एक प्रपोजिशन दिया हुआ देन, दूसरा प्रपोजिशन दिया हुआ है पर टू, और तीसरा प्रपोजिशन दिया है यहाँ पर एट। ठीक है, 3 प्रपोजिशन दिए हुए यहाँ पर, ब्लैंक दिया हुआ है राम प्रेफर्स मिल्क टी। राम प्रेफर्स, प्रेफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना, राम अधिक पसंद करता है मिल्क को, टी से ज्यादा, मतलब टी की अपेक्षा मिल्क को वह ज्यादा पसंद करता है। यहाँ पर 3 प्रपोजिशन दिए हैं, देन, टू और एट। तीनों में से किसी एक प्रपोजिशन को हमें चूज करना है। आपने फिक्स प्रपोजिशन के बारे में सुन रखा होगा। फिक्स प्रपोजिशन ऐसे प्रपोजिशन जो किसी वर्ड के साथ फिक्स रहते हैं। ठीक है, जैसे अराइव के साथ एक यूज होता है, बिलोंग के साथ टू यूज होता है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर प्रेफर के साथ हमेशा टू यूज होता है, ये ध्यान रखना। यह सेंटेंस कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा गया है। चौथा सेंटेंस दिया हुआ है ही डाइड मलेरिया। यहाँ पर 3 प्रपोजिशन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया है ऑफ, सेकंड दिया है फ्रॉम, और थर्ड दिया हुआ है बाय। ही डाइड मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया। जैसा कि हमने बताया था कि फिक्स प्रपोजिशन, यहां पर भी एक वर्ड दिया हुआ डाई। डाई किस होता है, मरना। डाई की सेकंड फॉर्म दी हुई है डाइड। तो डाइड के साथ हमेशा कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, ऑफ। कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, ऑफ। ये भी एक फिक्स वर्ड है, फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट फ्रॉम यूज कर देते हैं, है ना, कि वहां मलेरिया से मर गया। से, फ्रॉम का मतलब से होता है, तो अर्थ के आधार पर कौन सा प्रपोजिशन यूज करके आते हैं, वो फ्रॉम। बट हमें फ्रॉम यूज नहीं करना है। इस डाइड को देखकर हमें ऑफ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर डाइड हमेशा ऑफ को ही लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिफ्थ सेंटेंस दिया हुआ है कोलकाता इज बिगर देन मुंबई। रीराइट यूजिंग बिग पॉजिटिव डिग्री, ऐसा होना था। ये क्या करना है, इसको बिग करना है, बिग लिखना है और सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको। कोलकाता इज बिगर देन मुंबई, कोलकाता मुंबई से बड़ा है। अब ध्यान दीजिए सेंटेंस के अर्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में बड़ा कौन है बताइए, किससे बड़ा है ये, वो ध्यान रखना। हमें कोलकाता इज बिगर देन मुंबई, सेंटेंस में हमें बिग का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव डिग्री बनाना है, मतलब इसको बिग बनाना है। बिगर से क्या बनाना है, इसको बिग बनाना है और पॉजिटिव डिग्री बनाना है। सेंटेंस में अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेंटेंस में कोलकाता एक बड़ा शहर है, तो जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो भी कोलकाता बड़ा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंबई को बड़ा कर दो आप। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमें मुंबई और जो कोलकाता है इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर क्या करना है, चेंज करना है। कोलकाता को मुंबई के स्थान पर रखेंगे, मुंबई को कोलकाता के स्थान पर रखेंगे। ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री जो दोनों डिग्रियां हैं, जब पॉजिटिव से अगर हमें सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलना हो, ये कंपैरेटिव से सेंटेंस को हमें वापस पॉजिटिव में लाना हो, तो हमें ध्यान रखना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, जैसा कि हमने पैसिव वॉइस में किया था। ठीक है, दूसरा क्या है, जिस टेंस में सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब उसमें दी हुई है जिस टेंस की, वही हेल्पिंग वर्ब हमें रखना है। यहाँ पर मुंबई
के साथ भी हम इज ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुंबई भी एक वचन है और कोलकाता भी एक वचन ही है, ठीक है। अब दूसरा नियम हमें ये याद रखना है, जब भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलना हो या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव में बदलना हो, तो हमेशा ध्यान रखें, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव दिया हो तो उसको नेगेटिव बनाएंगे, और यदि सेंटेंस नेगेटिव दिया हो तो उसको अफर्मेटिव बनाएंगे। मतलब नॉट दिया हो तो हटा देंगे, नहीं दिया हो तो लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है, हम इसमें नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिगर दिया हुआ है, तो बिगर को क्या बनाना है, हमें बिग लिखना है। क्या लिखना है, बिग। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है उसके आगे और पीछे एजेस का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है एज। तो ये बिग के आगे हम एज लिखेंगे और बिग के पीछे भी हम वापस एज लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस एज बिग एज। ये देन है ना, इस देन को रिमूव करना है, मतलब हटा देना है। देन क्यों हटाएंगे, क्योंकि देन का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री में होता है। हम इसको कौन सी डिग्री में बदल रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में बदल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, मुंबई इज नॉट एज बिग एज कोलकाता। मुंबई उतना बड़ा नहीं है जितना कि कोलकाता है। शहर बड़ा कौन सा है, कोलकाता। केवल बोलने का फर्क है, यहाँ पर इस सेंटेंस में कोलकाता बड़ा ही था और इस सेंटेंस में कोलकाता बड़ा ही है। देखिए इसमें क्या कहा गया था, कोलकाता इज बिगर देन मुंबई, कोलकाता मुंबई से बड़ा है। इसमें क्या कहा है, मुंबई इज नॉट एज बिग एज कोलकाता, मुंबई उतना बड़ा नहीं है जितना कि कोलकाता है। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, ही हैड हार्डली मनी। दो ऑब्जेक्टिव दिए हैं यहाँ पर, दो डिटरमिनर्स, एक दिया है सम, दूसरा दिया है एनी। जब सेंटेंस अफर्मेटिव दिया हो तो सम का इस्तेमाल होता है, जब सेंटेंस नेगेटिव दिया हो तो एनी का इस्तेमाल होता है। अफर्मेटिव वाक्य में सम और नेगेटिव वाक्य में एनी यूज होता है। देखिए सेंटेंस को देखने से तो ऐसा लगता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें कोई नॉट नजर नहीं आ रहा है ना। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन इसका अर्थ अगर देखें तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव अर्थ दे रहा है। इस सेंटेंस में हार्डली लिखा हुआ है, हार्डली मतलब ना के बराबर या मुश्किल से। ये जो वर्ड है ना, ये नेगेटिव अर्थ बता रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब भी सेंटेंस में हार्डली आए तो उस हार्डली को देखकर हमें सेंटेंस को समझना है कि वह सेंटेंस नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो हम उसमें एनी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करना है, एनी का, सम का इस्तेमाल नहीं करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, सेंटेंस को देख लेते हैं, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सम यूज करके आते हैं, ठीक है। बट ये सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव दिया हुआ है। लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है पर, सातवां वाक्य दिया हुआ है, शी पुट्स द बुक इन द बॉक्स यस्टरडे। करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल मिस्टेक दी हुई है, वह पुस्तक को बॉक्स में रखती है और आगे कह रहा है यस्टरडे, कल। तो ये कैसा अर्थ हो गया, है ना। कल रखती है थोड़ी आया, रखती थी या उसने रखी थी, कल उसने पुस्तक को बॉक्स में रखी थी, ऐसा अर्थ होना चाहिए। तो क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक दी हुई है उसने, यहाँ पर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता रहा हो, तो ये यस्टरडे को देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर बीता हुआ कल है, समय निकल गया है, मतलब पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड। देखिए पुट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी ही होती हैं, जैसा हमने रीड का बताया था, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। लेकिन देखिए इसने एस लगा दिया ना पुट के साथ, तो ये एस क्या बता रहा है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, क्योंकि सी के साथ एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो एस लगने से ये पता चल रहा है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जबकि हमें ये यस्टरडे को देखकर तो सेकंड फॉर्म लगानी थी, तो सेकंड फॉर्म ये आनी चाहिए, और सेकंड फॉर्म में कभी भी एस चाहिए नहीं आता। तो क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर, पुट के साथ एस लगा हुआ, जबकि हमें यहाँ क्या लिखना था, पुट लिखना था केवल।
शी पुट द बुक इन द बॉक्स यस्टरडे, उसने पुस्तक को बॉक्स में कल रखा था, मतलब कल उसने पुस्तक को बॉक्स में रखा था। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का